देखो ये पूरा इंसर्शन का प्रोग्रामिंग है। हम इसको थोड़ा सा अपना वे में डिफ़ाइन किए हैं तो ये सही है, लेकिन ठीक है मेरा इसे चेक कर लिया है। इम्पोर्ट जावा ये तो आता ही है, पब्लिक क्लास ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। यहाँ पे ब्रैकेट है, याद रखना। इंट आई लिख देना। आई से लूप चलता है। एन से एन में हम लोग लिखे हैं कितना सारा एलिमेंट है एरे में। एलिमेंट का मतलब होता है जैसे कि एरे को हम लोग एक इस तरह से ग्रुप बनाते हैं, ऐसे करके लेट सपोज। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बा है। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होगा वो 5 होगा, मतलब नंबर ऑफ़ डब्बा जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इसमें हम लोग ये 5 को स्टोर करेंगे कि 5 को नंबर है, ऐसे 5 को डिब्बा है, ये 0 को कंसिडर करते हैं। ई मतलब कि जो भी एलिमेंट अभी डालना है वो एलिमेंट को इसमें इनपुट करेंगे। POS होता है जो पोजीशन में डालना है। जैसे कि हम लोग को दिया रहेगा लेट सपोज 5 डालो पोजीशन नंबर 2 पे, तो हम लोग 5 को ELE में डालेंगे और जो 2 पे डालना है, 2 में जो डालना है इसको हम लोग POS में इनपुट करेंगे। इंट M अभी डब्बा खाली है, न्यू इंट। इसमें तुम जितना भी ले सकती हो, लेकिन लेस देन द नंबर ऑफ़ एरे से ज़्यादा करना, क्योंकि ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही नंबर तुम डाल सकती हो, इसलिए। system.out.println एंटर द नंबर ऑफ एरे एलिमेंट। यहाँ पे कितना एलिमेंट है उसको एंटर करते हैं। इंट में ही नंबर होता है, इसलिए इन डॉट नेक्स्ट इंट होता है। system.out.println एंटर एरे एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। कौन सा एलिमेंट को इंसर्ट करना है, यहाँ पे जैसे 5 को इंसर्ट करने बोला है तो 5 को इनपुट करेंगे। इन डॉट नेक्स्ट इंट system.out.println एंटर पोजीशन टू बी इंसर्टेड। तो पोजीशन भी इंट में ही होगा, जैसे कि सेकंड पोजीशन में इंसर्ट करना है तो इसको इंसर्ट कर रहे हैं इन डॉट नेक्स्ट इंट में, ठीक है। अब यहाँ पे चलेगा 2 लूप। पहला लूप होगा i इक्वल्स टू 0, मतलब कि अभी ये पहला पोजीशन में है यहाँ पे। लेट्स सपोज कुछ नंबर अपने मन से डाल लेते हैं। 9 3 4 8 2 7 ऐसा करके डाल लिया, ठीक है। अब i इक्वल्स टू 0, i में अभी फ़िलहाल 0 है, मतलब कि ये वाला पोजीशन है, ये पूरा पोजीशन है। i लेस देन n, n में भी क्या है, n में 5 है, क्योंकि इसको हम लोग इनपुट किए थे 5। तो i जो है वो 0 है और ये 5 से कम है, ऑब्वियसली 0 इज़ लेस देन 5। अब m ऑफ i, इसका मतलब हुआ डब्बा में i लिखा हुआ है और m लिखा हुआ है, मतलब कि इस i के जो पोजीशन में जो डब्बा में है, मतलब कि 9, अभी ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9 को इनपुट, m ऑफ i को हम लोग सबको इनपुट कर रहे हैं। तो पहला बार में 9 इनपुट किए, फिर से ये लूप चलेगा जब तक कि i जो है वो लेस देन, i जो है वो ग्रेटर देन n नहीं हो जाता। मतलब अगर ये फॉल्स होगा तब इस ये स्टेटमेंट नीचे आएगा। तो ये इनपुट होते जाएगा। पहला बार में 9 इनपुट होगा, फिर दूसरा बार में i इक्वल्स टू i प्लस प्लस होगा तो i 1 हो जाएगा, फिर i 2 हो जाएगा, फिर 4 3 4 5 ऐसा करके सब इनपुट हो जाएगा। ये लूप का काम ख़त्म हो गया। अब ये फॉर i इक्वल्स टू n-1, फ़िलहाल n में क्या है, 5 है, तो पहला बार में n इक्वल्स टू 5-1 जो कि होगा 4। तो हम लोग 4th पोजीशन में है, ठीक है। i जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू पोजीशन है, जो पोजीशन हम लोग को जिस पोजीशन में डालना है, मतलब 2। अभी जो 4 है वो 2 से बड़ा है, तो इसलिए लूप चलेगा। m ऑफ i प्लस 1, फ़िलहाल i में है 4, तो 4 में 1 प्लस करो, वापस से 5 आ जाएगा। उस पोजीशन पे हम लोग को डालना है m में i का जो वैल्यू है, मतलब कि फ़िलहाल i में 4 है, इसका मतलब 5 में जो है वो
फोर्थ वैल्यू को डालेंगे। अच्छा ये ना खाली होता है, ठीक है, एक डब्बा खाली रहता है, तो फिफ्थ पोजीशन में जो है वो फोर्थ का वैल्यू डलेगा, मतलब कि 2 डलेगा। तो अभी जो है 2 हट गया, यहाँ पे 2 डल गया, मतलब कि ये डब्बा जो है वो खाली हो गया। ऐसे ही लूप चलते जाएगा। फिर ये जो है वापस से n-1 होगा। तो फिलहाल अभी n में 4 है, मतलब कि 4 - 1 जो कि 3 हो जाएगा। फिर 3 है, तो ये जो 8 है ये वापस से इधर चल जाएगा, फिर ये डब्बा खाली हो जाएगा। फिर ये 2 है, ये डब्बा खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो i जो है वो लेस देन इक्वल टू पोजीशन है। जैसे ही ये जो डब्बा है ये इधर आ जाएगा, मतलब जब n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 मतलब कि ये 1 वाला पोजीशन आ जाएगा, तो लूप बंद हो जाएगा। क्योंकि लूप का कंडीशन देखो, i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन है, पर यहाँ पे i जो है वो पोजीशन से कम हो जाएगा, तो इसीलिए लूप जो है वो बंद हो जाएगा। एंड यू कैन सी कि अरेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ लूप जाएगा, एक और डब्बा बना लेते हैं फ्रेश सा। ये देखो 0 1 2 3 4 5, तो पहला बार में यहाँ पे डल जाएगा 7, फिर यहाँ पे 2 डल जाएगा, यहाँ पे 8 डल जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 डल जाएगा ये 2 जो है वो खाली हो जाएगा और यहाँ पे वही वैल्यू रहेगा, क्योंकि हम लोग इधर का तो काम करेंगे ही नहीं ना, लूप बंद हो जाएगा। अब देखो ये वाला चीज़ देखो, ये लूप बंद हो जाएगा, उसके बाद ये काम करेगा। m में जो पोजीशन है वो ये है, पोजीशन 2 है, उसको इक्वल कर देंगे एलिमेंट से, मतलब कि एलिमेंट हम लोग यहाँ पे इनपुट कर चुके हैं, कौन सा एलिमेंट डालना है, तो कौन सा एलिमेंट डालना था, 5 इनपुट किए थे, यहाँ पे आ जाएगा 5। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है m ऑफ पोजीशन इक्वल्स टू एलिमेंट, तो ये जो पोजीशन जो खाली हुआ था इसमें हम लोग एलिमेंट को डाल दिए। नाउ लूप विल बी क्लोज्ड। वैसे तो ये चीज़ कंपलसरी नहीं होता है हर लूप में, बट स्टिल। अब लास्टली ये प्रिंट करने का स्टेटमेंट होता है, ये चीज़ जो है ना ये प्रिंट करता है ऐसे, एरे पोजीशन आफ्टर इंसर्शन, ये तुम्हारे बस पे, तुमको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और सिस्टम और आउटपुट प्रिंट ln m ऑफ i। ऐसे क्यों बोला गया है m ऑफ i? पहला बार में थोड़ा सा अच्छा से लिखने के लिए ऐसा किया हुआ है। m ऑफ i पहला बार में है, i 0 है, अभी अरेंज्ड वैल्यू को ही देखते हैं, 0 में 9, फिर ln मतलब कि न्यू लाइन, तो हम लोग नया लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद फिर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 2, उसके बाद 7, ऐसे हो गया। फिर एट द एंड आई जो है वो लेस देन n नहीं हुआ, वो ग्रेटर देन n हो जाएगा, मतलब कि 0 में ये है, 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है, 4 में ये, 5 में ये। अब जो n जो है वो 5, i जो है वो 5 से बड़ा हो जाएगा अब, जो कि यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए लूप जो है वो बाहर आ जाएगा। एंड दिस विल बी द फाइनल आउटपुट, अरेंज्ड वैल्यू 9 3 5 8 2 7। हम लोग को बोला था सेकेंड पोजीशन में 5 डालना था, 5 डल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।